सभी को सादर प्रेम नमस्ते जी। तो ये हमारा योग दर्शन का चल रहा है। 19वां सूत्र करना था हमने, तो वो सूत्र तो मैंने भेजा था, वो है ना आपके सामने, और उसका सृष्टि क्रम और विशेष अविशेष इत्यादि। आज जो हमें सूत्र करना है, विशेष अविशेष लिंग मात्रा लिंगानी गुण परमाणि। तो ये हमने देख ली, ये दृश्य से ही संबंधित है। दृश्य मतलब प्रकृति, भूत इंद्रियात्मकम दृश्यम, है ना। भोकापवर्गार्थम, 3 चीजें हमने करी थी। ये जो जो सत्व रजतम से बने हैं, भूत और इंद्रियों वाले हैं। भूत मतलब सूक्ष्म भूत और स्थूल भूत, तन्मात्राएं, और स्थूल भूत हो गए आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ये अगर इंद्रियां हो गई हमारी सूक्ष्म इंद्रियां, इंद्रियों की शक्ति, और ये गोलक। ये जो सारी चीजें हैं ये हमें किस लिए मिली? भोग और अपवर्ग के लिए मिली। ठीक है, ये हम स्पष्ट हो गया था सबको। हमारा ये इनके लिए नहीं मिली है, ये सारी रचना की परमात्मा ने। इस दृश्य प्रकृति की, इस संसार की रचना किस लिए की परमात्मा ने? हम आत्माओं के लिए की। क्योंकि परमात्मा ने की रचना, तो उसको जरूरत थी क्या? उसको तो किसी, वो तो पूर्ण है, उसको किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। और प्रकृति जड़ है, वो क्या करे? जड़ प्रकृति सत्व रजतम या पंचमहाभूत, उनको तो किसी, उनके लिए कोई फीलिंग नहीं, उनका कोई उपभोग नहीं, वो ना किसी चीज को खाते हैं ना कुछ, उनका उपभोग वो कर नहीं सकते। तो उनके लिए भी उपभोग नहीं है, ना ही उनमें ज्ञान है, ना उनमें कोई अनुभूति है कि वो किसी चीज को ग्रहण कर पाएंगे या आगे अपने उद्देश्य की पूर्ति कर पाएंगे, कि वो अपवर्ग को प्राप्त करेंगे। ये सिर्फ केवल और केवल आत्माओं के लिए ही सारा संसार परमात्मा ने बनाया। मैंने पहले भी आपको बताया था कि हम जो आत्माएं है ना, वो वीआईपी है, परमात्मा के लिए भी और प्रकृति के लिए भी। परमात्मा ने हम आत्माओं के स्वागत के लिए, मनुष्य के स्वागत के लिए इस सारे संसार को तैयार करके रखा कि इन आत्माओं को इस चीज की आवश्यकता होगी, और उस आवश्यकता के अनुसार सारा संसार उसने बनाया हमारे लिए। तो हम आत्माओं को, उनको क्या करना है? वो अपने लिए नहीं बनी ये सब चीजें, परार्थ, परार्थ मैंने पिछली बार भी बोला था आपको, पर अर्थ, दूसरे के लिए, दूसरे के प्रयोजन के लिए। प्रकृति परार्थ है। सांख्य दर्शन में हम करते हैं तो संहत परार्थत्वात्, वहां भी एक सूत्र आता है। ताकि जो भी चीज, ये हमने निशानी है कि जो चीज किसी के समूह मिश्रण से बनेगी, है? अपने आप में मिश्रण से जो चीज बनी है वो दूसरे के लिए ही होगी, अपने लिए नहीं। क्योंकि मिश्रण हो रहा है जड़ पदार्थों का, और वो कोई दूसरा कर रहा है, अपने आप नहीं हो सकती, मिश्रित नहीं हो सकती। सत्व रजतम को परमात्मा ने ही करा, उसने ही उनको क्रिया प्रदान की। अब हम आत्माओं का मिश्रण नहीं हो सकता, केवल जड़ का ही होता है। ना परमात्मा का मिश्रण होता है किसी से, ना ही आत्मा का किसी से मिश्रण होता है। दो आत्माएं आपस में गुंथ जाए, मिल जाए एक दूसरे में, नहीं हो सकती। हम पढ़ चुके हैं अप्रतिसंक्रमा, है ना, याद है ना? अप्रतिसंक्रमा है, आत्मा में कुछ जाके नहीं मिलता, परमात्मा में भी नहीं कुछ जाके मिलता। तो इसलिए जो ये चीजें आपस में मिलती हैं वो दूसरे के लिए ही है। और दूसरा कौन है? वो केवल मात्र आत्मा ही है, चेतन तत्व आत्मा। परमात्मा भी चेतन है, पर उसको तो किसी की चीज की आवश्यकता नहीं है, उसकी इच्छा ही नहीं है, ना उसका शरीर है, उसको अपने उसकी पूर्ति करनी पड़ी शरीर की आवश्यकताओं की, केवल मात्र ये मनुष्य को ही करना पड़ता है, आत्माओं को ही। मतलब मनुष्य, मैं गलती से बोल गई, चाहे पशु पक्षी हो, उनको भी, जो भी आत्माएं हैं, जो शरीरधारी हैं, उन सबके लिए इन चीजों की आवश्यकता है, और उस भोग अपवर्ग के लिए। तो जो ये सारा संसार बना, ये पशु पक्षी इत्यादि जो दूसरी योनि है, उनके तो केवल भोग के लिए ही। और हम मनुष्य जो है, उनका भोग और मोक्ष, अपवर्ग में
इस संसार के बंधन से छुटकारा पाना। वहां पर जो सबसे छुटकारा, एक चीज एक हम थोड़ा रुचिकर भी हो जाएगा, अपवर्ग, अपवर्ग है, संस्कृत वाले ज्यादा अच्छी तरह समझ सकते हैं। पवर्ग क्या होता है, जो हिंदी की, हाँ जी, वो पवर्ग हो गया। और वर्ग पवर्ग, हाँ, अलग अलग से सारे क वर्ग होता है, च वर्ग हो गया, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो इसमें जो अपवर्ग है, तो इनमें अपवर्ग प अ आ गया ना पहले, तो जो प वर्ग से अलग है वो हो गया अपवर्ग। है, उल्टा हो जाता है ना नए तत्पुरुष समास, कि जो प वर्ग नहीं है वो अपवर्ग हो गया। ठीक है, इतना स्पष्ट हुआ। अब प से अब क्या क्या आ जाता है, इसमें 5 चीजें मुख्य रूप से ले ली जाती हैं। प से हो गया पाप, जहां पर कोई भी पाप नहीं रहता, वो है अपवर्ग। ठीक है, मोक्ष की प्राप्ति कब होगी, जहां पर कोई भी पाप नहीं रहेगा। ठीक, फिर फ, फ से फल, फल रिजल्ट, हम किसी भी कार्य का फल कोई चाहे, जब तक हमारी ये इच्छा रहती है कि इस काम का ये फल मिले, इसका ये पुण्य पाप का फल, हम जो कर पिछले दिनों कि क्लेश कर्म विपाक, क्लेशों से हटना है। क्लेश जो है वही हमारे कर्मों का फल देने वाले हैं। क्लेशों में क्या क्या आ गया, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश आ गए ना। तो उसमें मतलब हम अगर राग के कारण करते हैं तो हमें वो वाली इच्छा आ जाती है। ठीक है, राग के कारण, द्वेष के कारण, तो वो हमें उनका फिर फल मिलता है। परंतु ये जो हम ये कर्म करते हैं अपवर्ग के लिए, हमें इन राग, द्वेष, अभिनिवेश, इन सब से हटना पड़ेगा, तो तभी हम फल से हट पड़ेंगे। फल मिलना है तो इसका मतलब हमें शरीर धारण करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब निष्फल निष्काम कर्म किए जाते हैं वो ही हमें फल से बचाते हैं। तो यहाँ पर दूसरी बात आ गई, हमें फल की कामना से कर्म नहीं करना है, निष्काम कर्म करना। हो गया स्पष्ट। तो प वर्ग में एक पाप से बचना, दूसरा फ से बचना, तीसरा आ गया ब, ब से क्या था, प फ ब, ब्रह्म प्राप्ति, नहीं नहीं नहीं, ब से था, दिमाग से निकल गया, अब याद आएगी बताऊंगी। भ, भ से हो गया भय, क्यों नहीं आ रहा है, बा से बल, नहीं नहीं, बल तो नहीं, बल की तो इसमें वो नहीं है। चलो फिर याद आता तो बताती हूँ। भ से भय, डर, मतलब वहां पर कोई भी भय नहीं होता। और फिर म से मृत्यु, ये जो चीजें हैं क्या याद नहीं, दिमाग से एकदम हट गया। तो भ हो गया भय, और म से मृत्यु, ये चीजें जहां पर नहीं होती वो है अपवर्ग। और मोक्ष जब हम प्राप्त करेंगे ये सब वहां पर नहीं होगा। ठीक है, तो ये अपवर्ग की प्राप्ति के लिए ही हमें ये संसार मिला है। संसार तो बात की बात है, ये शरीर भी हमें उसी के लिए मिला है। शरीर के लिए शरीर नहीं मिला, वो चेतन आत्मा को शरीर में, शरीर तो जाना ये हम सब कर चुके हैं, बहुत प्रैक्टिकल कर चुके हैं कि शरीर ये जड़ शरीर अपने लिए कुछ नहीं करता। जो मैं आत्मा हूँ, उस आत्मा को शरीर की आवश्यकता है, और वही बताता है कि यहाँ पर भूख प्यास है, क्योंकि अनुभव करने वाला मैं आत्मा ही हूँ। ये भी हम कर चुके हैं कि अनुभूति आत्मा में ही होती है, शरीर में नहीं होती। हाँ, आत्मा उसके साथ एक गाड़ी की तरह लगा है, उसका घर है, तो आत्मा को अनुभव होता है कि हाँ शरीर में इस चीज की कमी है, या इसमें बल की कमी है, तो बलदायक औषधियों का प्रयोग करो। इसमें भूख, भोजन की कमी हो गई तो भूख लगी, प्यास की कमी हो गई, ये रक्त की कमी जो भी है, तो वो आत्मा की उपस्थिति में फिर हम शरीर को देते हैं। पिछली बार में मैंने बताया था आपको कि हम ये करते हैं, जाता तो शरीर में ही है, आत्मा में नहीं जाता, पर अनुभूति आत्मा ही करता है, और आत्मा के लिए है ये शरीर।
अपने शरीर के लिए शरीर नहीं। ठीक है जी। तो ये बात होगी हमारे पिछले सूत्र से संबंधित। ये जो सारा दृश्य है होगी सारी प्रकृति, और उसमें जो हमने वो दृष्टिक्रम किया था उसी में आगे हम आ रहे हैं। इसमें आपको कोई ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं, मतलब हमारे उपयोग का इतना नहीं है, ज्ञान के लिए है। ज्यादा हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना, फिर वहां पर ये शब्द आएंगे, तो उनको जानने के लिए हमें इस सूत्र का अर्थ कर लेते हैं। यहाँ पर 4 गुण पर वाणी, गुण थे ना, गुण कौन कौन से हैं? सत्व, रज और तम। ठीक है, ये गुण ये सब जान लिए कि प्रकृति के 3 गुण हैं, 3 और उसमें सम्मिश्रण है। प्रकृति 3 चीजों से मिलके बनी है, सत्व, रज और तम से। वो 3 गुण है, सत्व, रज और तम। गुण के पर्व हैं, ये सारी चीजें बताई हैं। पर्व क्या है? जैसे पोर नहीं होते हमारे हाथों के, ये पोर हैं, ये जो उंगलियां, गन्ना होता है, गन्ने के पोर होते हैं। हर एक को पता है, जो गन्ना का गांठें होती है ना, जो जैसे हमारी उंगलियों में भी गांठ। तो ये जो पोरी भी कहते हैं, पोरी भी कहते हैं। हाँ, तो वो वही उसी का है विकृत रूप, पर्व का ही विकृत रूप है पौर, या कह देना। तो मतलब कि उसके परिणाम, उसके परिवर्तन रूप में जो जो बनता है वो है ना? यहाँ पर उसका परिणाम अर्थ में है, ये जो गुण है, गुण अलग अलग पर्व मतलब छोटे छोटे भागों में बंट के अलग अलग परिणाम रूप में इस संसार में आया। तो कैसे आया वो चीज यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, सबसे पहले आ गया विशेष। 4 चीजें बताई यहाँ पर, विशेष, अविशेष, लिंग मात्र और अलिंग। ठीक है, 4 चीजें होगी। सूत्र आपके पास है, विशेष, अविशेष, लिंग मात्र और अलिंग। तो विशेष में वो चीजें आती हैं जो सबसे स्थूल चीजें। हम उल्टे क्रम में आ रहे हैं। पिछली बार हमने प्रलय का किया था ना, प्रलय का ध्यान किया था, उल्टे क्रम से आके किया था। तो जो सबसे प्रत्यक्ष और सबसे स्थूल चीजें हैं वो विशेष में आ जाती हैं। और इनको विशेष इसलिए कहा कि ये कार्य हैं, मतलब किसी चीज से बने, पर इनसे कोई चीज नहीं बनती, इनसे कोई नया रूप नहीं, रूपांतरण नहीं होता। जैसे गुणों से महतत्व बना, महतत्व से अहंकार बना, अहंकार से पंच तन्मात्राएं, मन, इंद्रियां बनी, और उनसे पंच महाभूत बने। अब पंच महाभूत और कुछ चीजें ऐसी हैं जिनसे आगे कुछ और नहीं बनेगा। हाँ, पंच महाभूतों के मिश्रण से ये ये सारा संसार बना, हमारा शरीर बना। ठीक है, तो उनसे कोई नई चीज नहीं बनी, उसको बोलते हैं रूपांतरण। मतलब कि उसका कोई नया रूप नहीं बना, ये तो मिश्रित होकर अलग अलग चीजें बन गई। तो उसका परिणाम कोई अलग परिणाम नहीं हुआ, तो इसलिए इनको विशेष कहा जाता है। ये 16 है। तो मैंने आपको पीछे वो भेजा था ना, फोटो भेजी थी, उसमें हम पीछे से ले लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पंच महाभूत, पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रियां और मन, ये 16 चीजें हो गई। ये 16 चीजें विशेष हैं, क्योंकि पंच महाभूतों से कोई और चीज नहीं बनी, पंच इंद्रियों से कुछ और नहीं पैदा हुआ, ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रिय, और मन से कुछ नया नहीं बना। तो इसलिए जो 16 चीजें ये विशेष कहलाती हैं। ठीक है, ये अपने स्थान पर सबसे स्थूल है। हो गया, तो ये विशेष हो गया। मतलब आपको बहुत गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, बस हमें कभी ये शब्द आ जाए तो हमें पता होना चाहिए, और हमने योग दर्शन पढ़ा है तो हमें इस सूत्र को भी छोड़ेंगे नहीं। ये गुणों के अलग अलग अवस्थाएं हैं। तो अब आगे आ गया अविशेष। विशेष आया पहला, फिर आ गया अविशेष। अविशेष जो है वो 6 है, 5 तन मात्राएं और 1 अहंकार। क्योंकि अब इनसे ये पंच महाभूत और इंद्रियां तो बनी अहंकार से, उनसे कुछ और नहीं बना, पर इनके विशेष जो है ये किसी से भी बने हैं, है? ये किसी से बने भी हैं और इनसे आगे भी बनी है ये चीजें, इसलिए
ये विशेष है, मतलब ये कार्य भी है और कारण। किसी चीज का कारण है, किसका कारण है? अहंकार का कारण। अहंकार कारण है किसका? पंच ज्ञानेंद्रियों का, पंच कर्मेंद्रियों का और पंच महाभूतों का और मन का। तो इसलिए ये विशेष में आ जाता है। तन मात्राएं पंच महाभूतों का कारण, तो इसलिए इनको विशेष कहा जाता है। ठीक है, तो बस इतना इतना ही आप जान लो, ये 6 चीजें होंगी। वो उससे जैसे हम उल्टे से आ रहे हैं ना, बहुत छोटी चीज पहले स्थूल होती है, फिर सूक्ष्म, फिर सूक्ष्म, फिर सूक्ष्म। हाँ जी शारदा जी, तो कुछ पूछने जा रहे हैं? ये जो 16 तत्व आपने बताए ये तो विशेष हुए। हाँ हाँ, ये अब हाँ ये विशेष हुए ना। तो दूसरे जो आप बता रहे वो तो अविशेष हुए ना। हाँ, वो 6 जो है अविशेष है। हाँ वही। मैंने विशेष बोला है? हाँ शायद। अच्छा, नहीं नहीं अविशेष ही कहा। क्षमा चाहती हूँ अगर विशेष बोला, मेरे ध्यान। क्योंकि वो अविशेष है, 5 तन्मात्राएं और एक अहंकार। अहंकार। अहंकार से तो ये सारी चीजें बनी थी, और अहंकार से तन्मात्राएं भी बनी। पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और एक मन, ये 16 बना था, ये पहले हमने देखा था। और तन्मात्राओं से फिर पंच महाभूत बने। तो वो सारे मिश्रित होकर वो चीजें स्थूल है, उनसे आगे कुछ नहीं बनता, इसलिए वो विशेष और ये अविशेष कहलाते हैं। क्योंकि सॉरी, ये विशेष कहलाते हैं। इनसे दोनों चीजें अविशेष जो है, ये इनसे कार्य भी हो रहे हैं, ये कारण भी है। इनमें कोई खास विशेषता नहीं है। उनमें विशेष इसलिए कहलाते हैं कि उनमें एक विशेषता ये है कि ये सिर्फ कार्य है, कारण नहीं है किसी का। इससे याद रहेगा, उनमें विशेषता है कि वो सिर्फ कार्य है, कारण नहीं है, ये विशेषता है उनमें, तो इसलिए वो विशेष हो गए। और विशेष, इनमें कोई खास विशेषता नहीं है, कार्य भी है और कारण भी है, किसी से बने भी है और किसी को बनाते भी हैं। हो गया, अब स्पष्ट हो गया होगा। इनमें कोई खास विशेषता नहीं है, इसलिए अविशेष कहा गया है इनको, क्योंकि ये कार्य और कारण दोनों है, किसी से बनते भी हैं, किसी को बनाते भी हैं। और वो विशेष इसलिए खाली वो कार्य ही है, कारण नहीं है। फिर आगे आ गया लिंग मात्र। अब इनसे पीछे आ जाओ, अगर आपके पास वो चार्ट है। अहंकार से परे क्या है? महतत्व। पीछे जा रहे हैं, महतत्व है। महतत्व। महतत्व जिसको हम बुद्धि व्यष्टि रूप में या एक व्यक्ति के रूप में उसको बुद्धि कहते हैं, बुद्धि के रूप में हमें मिला। तो वो जो महतत्व है वो उससे सूक्ष्म है। किन से सूक्ष्म है? अहंकार से सूक्ष्म है, पंच तन्मात्राओं से सूक्ष्म है। सिर्फ लिंग मात्र, लिंग का मतलब क्या होता है? चिन्ह है, संकेत, चिन्ह जो है, तो एक चिन्ह मात्रा की। हाँ, पता लगा कि प्रकृति में कुछ परिवर्तन हुआ है, उसमें कोई चीज बनी है, पर उसका कोई अभिव्यक्ति नहीं होती। इसको सत और असत दोनों रूपों में कहा है। ये व्यास भाष्य में इसको सत भी कहा और असत भी कहा। क्योंकि असत इसलिए, वो जो चीज दिखाई देती है उस दृष्टि से उसको सत कहते हैं। जो चीज होती है, जिसकी सत्ता होती है, एग्जिस्टेंस है, तो वो तो सत हो गई। और असत जो अभिव्यक्त नहीं है। तो अब इन सत्व रज तम से महतत्व बना, तो पर उसको दिखाई किसी रूप में दिखाई नहीं देता, तो इसीलिए इसको लिंग मात्र कहा है। अब प्रकृति में हलचल तो हो गई, परंतु उसमें कोई रूप इत्यादि नहीं बना, अभी कुछ स्थूल चीजें नहीं बनी। आप देखेंगे ये जो तन मात्राएं वगैरह है, उनमें हम जब वैशेषिक दर्शन का नाम सुना है आप लोगों ने? दर्शन, उसमें तन्मात्राओं से शुरू होता है, वो परमाणु माने जाते हैं। ये जो आधुनिक विज्ञान है वो भी वहां से शुरू होता है ना, वो महतत्व तक नहीं पहुंचा है, वो पंच तन्मात्राओं तक है। वो के न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, वो इन चीजों को मानते हैं, वहां तक पहुंचे, इससे आगे नहीं वो पहुंच पाए। तो वो अभिव्यक्त भी नहीं है ना, ये थोड़े अभिव्यक्त है, इनके परमाणु मिलते हैं, पर उसके महतत्व के परमाणु भी नहीं है, इसलिए वो सिर्फ लिंग मात्र कहा गया है उसको। समझ में आ गया? तो सत और असत भी उस वहां तक जाने की जरूरत नहीं है आपको। और फिर इससे लिंग मात्र उससे सूक्ष्म हो गया, और फिर उसके बाद अलिंग प्रकृति।
जो मूल प्रकृति है सत्व रजतम वो अलिंग है, उसका तो कोई संकेत, कोई चिन्ह भी नहीं मिलता। वो बिल्कुल शांत रूप में प्रकृति, जो मूल प्रकृति है जिससे ये सारा संसार बना, वो तो बिल्कुल शांत रूप में ही है। वो जिसको हम प्रलय अवस्था कहते हैं, जहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो वो अलिंग है। तो हम आप जोड़ सकते हैं कि अलिंग से सत्व रज तम से लिंग मात्र बना, वह तत्व बना था, है ना। वहां पर हम सूक्ष्म से स्थूल की तरफ आ सकते हैं। फिर वहां से उससे अहंकार बना, अहंकार से फिर पंचतन मात्राएं और इंद्रियां इत्यादि बनी, और फिर उनसे महाभूत बने। तो वो सबसे सूक्ष्म चीज सत्व रज तम ही है, तो उससे ही सारी सृष्टि बनी। तो इनको इन 4 भागों में हमारे ऋषियों ने बांट दिया, विशेष, अविशेष, लिंग मात्र और अलिंग। तो इन सब का जो क्यों बनाया गया, परमात्मा ने ये सब को इस रूप में क्यों प्रकट किया, हम जीवात्माओं के लिए ही बनाया है इसको, कि जिससे कि हम इसका उपयोग कर सके। जब तक ये तन्मात्राओं तक थी प्रकृति, तब तक हम इसका उपयोग नहीं कर सकते। ये भोग और अपवर्ग के रूप में हमारे काम में नहीं आ सकते, हम नहीं इसको प्रयोग कर सकते, अहंकार के रूप में नहीं कर सकते। हम पंच महाभूत जब आगे तब ही प्राणी इसका उपयोग कर सकते हैं। इसलिए परमात्मा ने फिर ये दृश्य बनाकर हम लोगों को दिया। ठीक है, बस इसका इतना ही, मतलब एक शब्द हमें पता चल जाए, और कि एक ऐसे क्रम में विभाग बना दिए गए कि स्थूल, सूक्ष्म, सूक्ष्मतम, फिर उससे स्थूल, फिर उससे स्थूल, उससे स्थूल, और ये जो विशेष है ये सबसे स्थूल है, उन्हीं का ही हम उपयोग करते हैं भोग और अपवर्ग के लिए। ठीक है, चलो अब हम इसी परिप्रेक्ष्य में, इसमें किसी को कुछ पूछना है तो कर सकते हो, ऐसे कुछ विशेष वो उसकी जरूरत नहीं है आपको उलझने की। हाँ जी, तो ये कैसे अद्भुत सृष्टि